ओके, गुड आफ्टरनून। फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं फंड फ्लो में। क्वेश्चन नंबर 27 करा रही हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड्स। हमारे को बैलेंस शीट्स दी हुई है 2 सालों की और साथ में हमारे को इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और कुछ भी और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे को क्या क्या यूज करना है इनकम स्टेटमेंट के से लेकर। तो शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ट्वेंटी 2011 इंक्रीज एंड डिक्रीज। करंट एसेट्स के अंदर कैश 285 एंड 315, ये इंक्रीज हो रहा है 30 से। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वन 50 एंड 106, तो ये 56 से इंक्रीज हो रहा है। फिर डेटर्स 125 150 इंक्रीज हो रहा है 25 से, और इन्वेंट्रीज 70 और 95 इंक्रीज हो रहा है 25 से। चेक कर लेते हैं। 530 है। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 75 और 100, इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा। और बिल्स पेबल है 25 और 50, इंक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारा हो गया 86। वन 136 हुआ है। ओके, अब इसमें हमारे को एडिशनल कह रही हूँ इनकम स्टेटमेंट में देखो हमारे को क्या क्या दिया हुआ है। सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग में मशीनरी के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन दी हुई है, नेट मार्जिन फ्रॉम ऑपरेशंस, गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है जिसकी प्रोसीड्स हैं 15,000 रुपए की। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। उससे देखो हमारे को क्या पता चलेगा। मशीनरी अकाउंट और साथ साथ ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंसेस हैं 350 और 500 मशीनरी के, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 150 एंड 275। अब हमारे को दिया हुआ है
सेल प्रोसीड्स थी मशीनरी की 15,000 रुपए की, बाय कैश 15,000, ये आ गया, सॉरी थाउजेंड्स में है ना ये सारा, तो सिर्फ 15 लिखते हैं, सारी फिगर्स 1000 में है। और हमारा लॉस है 5,000 का, तो बाय P&L लॉस है 5,000 का। उसके बाद हमारे को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन दी हुई है मशीनरी और बिल्डिंग की, तो बाय P&L अकाउंट मशीनरी और बिल्डिंग है। ये हमारे को डेप्रिसिएशन दी हुई है उसमें 50 एंड 80 की। तो इस अकाउंट में हमारा बैलेंसिंग फिगर जो मशीनरी सेल हुई है उसकी जो डेप्रिसिएशन थी वो बैलेंसिंग फिगर आएगा 280, तो टू मशीनरी अकाउंट, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 5,000 का, और यहाँ पे हम बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये ले लेंगे। अब हमारा बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बैंक, ये परचेज आ जाएगा 2025, 525 है ये, $175 का हमारा परचेज आ रहा है मशीनरी का। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना लेते हैं, उसका भी हमारे को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ या गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 110 और 70, ये दिया हुआ है। अब हमारे को गेन दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो डाला हुआ है वो है 12,000 का, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12 का गेन है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा सेल की वैल्यू आ जाएगी 122 है, तो 52 आ जाएगी सेल की वैल्यू। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारे को बैलेंस शीट्स में रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स भी दी हुई हैं, और हमारे को इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम भी दी हुई है 40,000 रुपीज की। और आप इनकम स्टेटमेंट में अगर देखोगे सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन डिविडेंड पेड या टैक्स पेड ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, पहले रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट बनाते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा 325 एंड 336। बाय नेट प्रॉफिट हमें पता है, हमें दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट में से 40 का। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे हमारा डिविडेंड या टैक्स पेड कुछ भी आ सकता है जो रिटेन्ड अर्निंग्स में से पे हो गया है और अभी रिफ्लेक्ट नहीं किया है। तो 365 माइनस 336 29 का हमारा आइदर डिविडेंड ले सकते हो और टैक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, और आपने नोट देना है इसके बारे में, that it is assumed that the balance in the retained earnings is the dividend paid। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर इसमें ये आ जाता है। अब और कोई अकाउंट बनाने की जरूरत है, हमने सारा कुछ ले लिया हुआ है। एडजस्टेड P&L और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यही वाला जो रिटर्न अर्निंग्स का है यही ले लेंगे, और टू बैलेंस कैरिड डाउन
336 ये ले लेंगे। अब डेप्रिसिएशन ले लेते हैं मशीनरी और बिल्डिंग की, दोनों की है 50 और 80। किसकी 50 है? मशीनरी की 50 है, बिल्डिंग की 80 है। ये हो गया। उसके बाद डिविडेंड ले लेते हैं जो हमने निकाला है, 2 डिविडेंड पेड 29, फिर 2 लॉस ऑन सेल है ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल कितना था? 5000 बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था ये 12, और कुछ रह गया? बस फंड फ्लो, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। यस 163 हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन ले लेते हैं 163 का। फिर लायबिलिटी साइड चेक करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल ले गया। डिबेंचर्स जो हैं इशू हो रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स 250 से। फिर इक्विटी कैपिटल भी इशू हो रहा है 150 से। इशू ऑफ कैपिटल 150, इसके साथ ही शेयर प्रीमियम भी आ रहा है हमारे पास 60 का। रिटेन्ड अर्निंग्स हमने ले लिए हैं। अब हमारी सेल हुई है मशीनरी की 15, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 52 की। फिर परचेज ऑफ मशीनरी है 175 का। डिविडेंड पेड है 29। उसके बाद और कुछ रह गया हमारा, ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 86, एक बार चेक कर लो। और कुछ रह गया हमारा, इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड सेम ही है, उसका कुछ भी नहीं है करना हमने। बिल्डिंग जो है वो परचेज हो रही है 400 की, तो यहाँ पर परचेज ऑफ बिल्डिंग आ रहा है, आएगा मतलब 400 का। अब टैली करके देख लेते हैं। यस, हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट मैच हो जाता है। इसको करते हैं तो जब भी आपको नहीं दिया हुआ है डिविडेंड और इनकम स्टेटमेंट वगैरह सब दी हुई है, नेट प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है, आपने डिविडेंड ऐसे कैलकुलेट करना है। अब इससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कराती हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, उसमें क्या है, फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटेड टू मेसर्स एक्सेल लिमिटेड हमें दिया हुआ है। अगेन दोनों बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट हमें दी हुई है। इनकम स्टेटमेंट नहीं है एक्चुअली, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड पेड दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ऑर्डिनरी शेयर्स इशू दिया हुआ है, बोनस शेयर्स इशू दिया हुआ है, बिल्डिंग सोल्ड दी हुई है, और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट और बुक वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे हमारे को डिविडेंड पेड ऑलरेडी गिवन है,
तो हमारे को डिविडेंड निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने सिंपली अपना जो नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, इसके मतलब बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बनाएंगे भी तो भी आप देखोगे कि डिविडेंड सेम आएगा जो 40,000 है। मैं सिर्फ एक बना के बता देती हूँ। सपोज इस क्वेश्चन में अगर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट बनाती हूँ डिविडेंड निकालने के लिए, तो यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स का, कहाँ गया, सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट इसमें दिया हुआ है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग है 300 और क्लोजिंग है 390 का। उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 200 का, सब कुछ 1000 में है ना, तो इसको 200 ले रही हूं मैं। और बोनस शेयर इशू हो रहे हैं 70 के, जो वो भी हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में से ही हमेशा बोनस इशू होता है। तो बोनस शेयर 70 के, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे डिविडेंड आना चाहिए जो कि 500 ये है -70 -390। तो आप देखोगे कि डिविडेंड 40,000 ही आ रहा है इस केस में। तो जब डिविडेंड वैसे गिवन हो तो आपको बनाने की अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ, कैसे करना है ये। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। करंट एसेट्स में हमारे को कैश दिया हुआ है 800, 888 इंक्रीज हो रहा है 88 से। फिर डेटर्स 200, 370, 170 से। फिर रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स दिया हुआ है, ये भी करंट एसेट्स हैं 160, 224 है। $64 से इंक्रीज हो रहा है। फिर फिनिश स्टॉक है 140 और 120, डिक्रीज हो रहा है 20 से। टोटल हो जाएगा 1300, 16। करंट लाइबिलिटीज में हमारे को इकट्ठा ही दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज का 600 और 640। इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा 40 से। तो हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया 700, 962। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया 262। ठीक आ गया, यस। ये हो गया, ओके। अब इस केस में बिल्डिंग जो है वो सेल हुई भी है, ओके। बिल्डिंग अकाउंट बना लेते हैं।
400 और 320। बिल्डिंग सेल हो रही है 28,000 की बाय बैंक 28। बुक वैल्यू थी 20,000 की, तो प्रॉफिट हो गया 8,000 का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8,000 का ये प्रॉफिट हो गया और इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितनी थी 40 की, नहीं 60 की। ठीक है, ये हो गया 60 की डेप्रीसिएशन। तो ये टैली हो रहा है क्या 8 6 7 8 9 10 यस, ये हमारा टैली हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 और 56। टू बिल्डिंग अकाउंट से 60 और डेप्रीसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस में डालना चाहिए वो 16 है। ये हमें दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो ये भी टैली हो रहा है। तो सिंपली हम अब एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। My balance brought down 300 और 390। अब यहाँ पे क्या क्या डालेंगे देखो। एक तो डेप्रीसिएशन है जो हमारे को दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में 16, ये चार्ज होना है। उसके बाद डिविडेंड दिया हुआ है 40, ये हो जाना है। उसके बाद अब बैलेंस शीट को देख लो, कैश डेटर्स रॉ मटेरियल स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी में तो परचेज हो रही है, ये तो उसमें जाएगा। लैंड सेम ही है। बिल्डिंग हमने बना लिया, बिल्डिंग का प्रॉफिट हो रहा है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 8,000 का, ये आ गया। उसके बाद पेटेंट्स जो हैं राइट ऑफ हो रहे हैं, 2 पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 2,000 के, ये हो गया। उसके बाद करंट लायबिलिटीज प्रोविजन ले लिया, डिबेंचर्स सेम ही है। जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है वो देखो 40 से 36 हो गया, तो ये भी रिटर्न ऑफ हो गया टू डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 4,000 का। बस यही सब कुछ है और कुछ तो नहीं है। बोनस शेयर इशू हो रहे हैं 70,000 के, 2 बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स बिना पैसों के इश्यू होते हैं तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस को ही यूज करके इश्यू होते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। वन 184, अच्छा कुछ भी डिफरेंस आ रहा है, 214 आ रहा है। हमने बोनस ले लिया, सॉरी बोनस 70 है ना, 40 ले लिया हमने।
522 होना चाहिए ये, -308, 214 हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस 214, सेल ऑफ बिल्डिंग 28, फिर परचेज कोई नहीं है। उसके बाद अब देख लो प्लांट एंड मशीनरी का परचेज है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज 40। उसके बाद लैंड का कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग हमने ले लिया, पेटेंट्स ले लिया, करंट लायबिलिटी, डिप्रिसिएशन, डिस्काउंट। शेयर कैपिटल में हमारा ऑर्डिनरी शेयर्स जो इशू है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, वो 1 लाख के हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स 100 ये हो गया। यहाँ पे डिविडेंड भी आएगा 40 का, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा 262 का। अब टैली करके देख लो, 12, 4, 3, यस, हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट टैली हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको अगेन रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो डिविडेंड अर्निंग्स का ओपनिंग क्लोजिंग लेके, और ये जो 15,000 नेट प्रॉफिट इनकम आफ्टर टैक्स दिया हुआ है वो लेके बैलेंसिंग फिगर डिविडेंड आ जाएगा, और फिर बाकी का सेम करना है जैसे हमने किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 में हमें डिविडेंड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हमारे को डिविडेंड इसमें भी निकालना पड़ेगा। सेम कैलकुलेशंस आपने करनी है इसमें भी। इसके अंदर जब आप एडजस्टेड P&L बनाओगे बाद में, नॉट डिविडेंड कैलकुलेशन में, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स भी लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 30 भी आप कर सकते हो। तो 26, 29 और 30 ये क्वेश्चंस आप कर लो, तो फिर आगे करते हैं इसको फर्दर। जल्दी से खत्म करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर है आपकी फर्स्ट यूनिट में, जो आपका फर्स्ट यूनिट आना है MST में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला छोटा सा चैप्टर है। तो इसको पहले खत्म करते हैं, क्योंकि ये भी आना है आपका। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।